Good morning, students. Today we will discuss about employment. Employment क्या होती है बेटा? एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है जब हम किसी के अंडर जॉब करते हैं, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट. अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये तीनों की इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि जो भी हम ये तीनों एक्टिविटीज़ जब हम परफॉर्म करते हैं तो मनी को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. ठीक है. तो अब इसमें बोला क्या गया है, जो एम्प्लॉयमेंट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग किसी के अंडर काम करते हैं और किसी के लिए काम करते हैं और बदले में हम लोग क्या रिसीव करते हैं, हम रेमुनरेशन मीन्स सैलरी, कमीशन, बोनस, वेजिस एक्सेट्रा, हम लोग ये रिसीव करते हैं. अब रेमुनरेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. रेमुनरेशन में क्या क्या हो सकता है, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा. ठीक है. अब एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट एंटरप्राइज और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये बोला गया है एम्प्लॉयर का मीनिंग क्या होता है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं टीच करता हूँ स्कूल में, तो बेटा मेरे लिए एम्प्लॉयर कौन होगा? मेरे लिए जो एम्प्लॉयर है गीता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी, ये मेरे लिए एम्प्लॉयर है. ठीक है. अब जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो नॉन गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है. ठीक है बेटा. अब दूसरी बात यह है, जब आप किसी के लिए काम करते हो वो टेम्परेरी बेसिस हो सकती है, वो परमानेंट बेसिस हो सकती है, वो कैजुअल बेसिस मतलब डेली बेसिस हो सकती है. तो ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया. कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एम्प्लॉयमेंट्स के, जैसे मैनेजर्स, ठीक है, टीचर्स हो गया और अपना क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल दिए हुए हैं. अब प्रोफेशनल्स में क्या आएगा, कह रहा है प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर भी जब वो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट होती है. मतलब वो क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ के एम्प्लॉई हैं और हॉस्पिटल उनका एम्प्लॉयर है. अब जैसे कोई डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है तो उसको वहाँ का एम्प्लॉय बोला जाएगा. अगर वो खुद का हॉस्पिटल चलाता है तो उसको प्रोफेशनल बोला जाएगा, मतलब वो प्रोफेशन में है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पीछे एग्ज़ाम्पल दिया था, अब जैसे मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ तो मैं स्कूल का एम्प्लॉई हूँ, और अगर मैं अपना ट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ खुद का तो मेरे लिए वो मेरा प्रोफेशन है. तो बेटा आई थिंक आपको ये एम्प्लॉयमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पहला है सर्विस टू अदर्स. अब बेटा सर्विस टू अदर्स में क्या लिखा हुआ है, हम लोग किसके लिए काम करते हैं? हम लोग जो काम करते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं. ठीक है. दूसरा है पर्सनल सर्विस. दूसरा क्या है, पर्सनल सर्विस. अब जो एम्प्लॉई होता है वो अपनी खुद की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है. किसको? दूसरों को. लेकिन वो अपने आप को नहीं करता, वो दूसरों को सर्विस देता है. अपने आप को वो सर्विस कैसे दे सकता है? ठीक है. वो जो भी सर्विस है वो दूसरों के लिए, अपने आप के लिए नहीं होती. तीसरा पॉइंट है एग्रीमेंट. अब देखो जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर का काम हो, आपका किसी भी नेचर की जॉब हो, परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, कैजुअल हो. ठीक है. तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटर्न में होता है. उसमें ये लिखा होता है कि सैलरी क्या है, कब मैंने ज्वाइन किया, उसमें क्या क्या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ठीक है. उसके बाद है सर्वेंट. बेटा अब जो एक एम्प्लॉई है वो अपने मास्टर मतलब अपने मालिक का, ठीक है, वो एक सर्वेंट है, एक नौकर है, और वो उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, काम करेगा. जैसा वो उसका मास्टर बोलेगा वो वैसा ही काम करेगा. दूसरा है नो नीड ऑफ कैपिटल. बेटा जब आप कहीं पर वर्क करते हो तो आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा होती है, आपको कोई पैसा थोड़ा लगाना होता है जॉब में, आपको बस काम करना होता है, बदले में तो आपको पैसा मिलता है. ठीक है. तो जो पैसा लगेगा वो आपके मास्टर का लगेगा, आपके मालिक का लगेगा.
आपका नहीं लगेगा। उसके बाद है नो रिस्क। अब बेटा जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो रिस्क किस चीज़ का, काम करोगे पैसा मिलेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब कह रहा है एम्प्लॉयर का नेचर किसी भी तरह का हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी हो सकता है वो आपका, ठीक है बेटा। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था एम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग करेंगे, ठीक है, डिफरेंसेस करेंगे किसके बीच में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये हमारा डिफरेंसेस है। अब क्या दिया हुआ है, पहला है कमेंसमेंट। अब बिजनेस हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ी बहुत जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर वो है तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशन हम लोग कैसे स्टार्ट करोगे, आपको एक तरह से सर्टिफाइड होना पड़ेगा। मतलब सपोज़ आप क्लिनिक खोल के बैठना चाहते हो तो बेटा आपके पास डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर की। आप ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हो तो आपके पास टीचर की डिग्री होनी चाहिए, आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट कैसे, मतलब आप किसके लिए कैसे कब काम करोगे, जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अब जैसे मान लो मैंने स्कूल में जब जॉब स्टार्ट की, कैसे करी, जब मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आया तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क। अब इस बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की, ठीक है, और अपना जो भी अपना सर्विसेज को बाय करते हैं उसको सेल करते हैं, जो भी, या फिर गुड्स को हम लोग बाय करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, ये सारा का सारा बिजनेस में आ जाता है। उसके बाद है बेटा प्रोफेशन। अब इसमें क्या है, कह रहा है प्रोफेशन में हम लोग जो सर्विस देते हैं ना, जो भी अपनी सर्विस दिया है, एक स्पेशलिस्ट की तरह हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी हमें हमारे एम्प्लॉयर ने काम दिया है हमने उस काम को करना है, ठीक है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट में काम दिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने वो काम अपना करना है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। बेटा ये अब बिजनेस में तो पैसा लगाना पड़ेगा ना आपको। अब लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि पैसा कितना लगाया जाए, ज़्यादा लगाया जाए, थोड़ा लगाया जाए, बट ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर और बिजनेस के साइज़ पर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है प्रोफेशन। अब इसमें प्रोफेशन में आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा लेकिन कम लगाना पड़ेगा। अब मुझे ट्यूशन सेंटर ओपन करना है तो मुझे वहाँ पे थोड़ा कम ही पैसा लगाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मुझे बच्चों के लिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो उनके बैठने का अरेंजमेंट करवाना है, बोर्ड लेना है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्नीचर लेना, बस हो गया, मेरा ट्यूशन सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे तो बेटा किसी तरह की आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है रिस्क। बेटा यहाँ पर बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। रिस्क ऐसा, अगर नहीं चला तो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोफेशन में क्या है, अब प्रोफेशन में बोला गया है जो यहाँ पर जो रिस्क है वो मतलब ना के बराबर है, ठीक है लेकिन बहुत कम। अब यहाँ पे तो बेटा कोई रिस्क है ही नहीं ना, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं होता। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन। बेटा बिजनेस करने के लिए कोई भी आपको क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है। सपोज़ आपने कोई फैक्ट्री ओपन करनी है तो फैक्ट्री के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन थोड़ा है, या आपने कोई शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन थोड़ा होती है बेटे। उसके बाद है प्रोफेशन। हाँ, प्रोफेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट क्वालिफ़िकेशन आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज़ आपने क्लिनिक ओपन करना है या हॉस्पिटल ओपन करना है तो इट मीन्स आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हो विदाउट डिग्री, इट मीन्स आप एक क्राइम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। अब क्वालिफ़िकेशन कितनी हो ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब मुझे जैसे स्कूल में पढ़ाना है तो स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे पास PG डिग्री होनी चाहिए और मेरे पास B.Ed होनी चाहिए, तभी मैं स्कूल में जॉब कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं जॉब नहीं कर सकता, ठीक है बेटे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ओके। प्रोफेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ भी प्रॉफिट अर्न करना लेकिन सर्विसेज के थ्रू, अपनी सर्विसेज देकर वहाँ से आपने प्रॉफिट अर्न करना है, ओके बेटा। एम्प्लॉयमेंट में क्या है,
एम्प्लॉयमेंट में आपको जो भी आपकी इनकम होगी वो सैलरी के या वेजेस के थ्रू होगी। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बेटा आप अपना बिजनेस किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक फ़ादर अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देता है अपना बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है ना। आपने देखा होगा अक्सर, अगर एक फ़ादर की एज ज़्यादा हो गई है, 70-80 एज हो गया, वो काम नहीं कर सकता, तो उसके बाद उसका बेटा या जो भी उसके बच्चे हैं वो उस काम को चलाएंगे, ठीक है। प्रोफेशन में बेटा ऐसा नहीं होता, प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होगा जब आपके पास उस चीज़ की डिग्री है, तो ही आप उस प्रोफेशन को चला सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक फ़ादर MBBS डॉक्टर है, अब उसका बेटा डॉक्टर तो नहीं है, तो क्या उसका बेटा हॉस्पिटल को चलाने के लिए बैठ जाएगा? अगर उसको हॉस्पिटल को चलाना तो उसको खुद डॉक्टर होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो चला नहीं सकता। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं होता। मैं ये थोड़ा बोलूँगा कि मेरी जगह आप क्या कहते हैं अपना ये टीच करेगा, या मेरी जगह जिस दिन मैं नहीं आऊँगा ये आ जाएगा स्कूल में, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है बेटा, ऐसा तो नहीं होता ना। उसके बाद है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। अब इसमें हम लोग जो भी एफिशिएंसी है कैसे चेक करेंगे? बेटा जब आप काम अच्छा करोगे तो प्रॉफिट आपको अच्छा ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अगर आपने सर्विसेज अच्छी दी हैं तो आपसे लोग सेटिस्फाई होंगे, तो डिपेंड करता है क्वालिटी किसकी, सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको अपने जॉब के लिए डेडिकेट, मतलब कि अच्छे से अपने काम को करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, यहाँ के आपके खुद के अपने रूल्स हैं। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन का। अगर आप एक डॉक्टर की तरह मतलब एक हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपको मेडिकल लाइन के जो भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर्स के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। जैसे हम लोग स्कूल में जॉब करते हैं तो स्कूल के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया और एक टॉपिक हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटे। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये चलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ओके।